परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत कृपा है गुरुजनों की कि हमें यहाँ लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रहा। हमने रामायण जी की भी चर्चा की, पर कई कई घटनाएं इतनी सुंदर सुंदर होती हैं और जो जो महाराज करवाते हैं उस बाद में पता चलता है कि क्या क्या घटित हो रहा था और क्या क्या हो रहा था। एक ऐसा सा ही इंसिडेंट जो मेरे एंड पे जिस तरह हुआ और उसके पीछे क्या चल रहा था वो तो परमेश्वर ही जानते हैं क्या वो कर रहे थे। तो एक साधिका जी आए, हम लोग रात थी आप लोगों के जैसे, हम लोगों का तो दिन ही था। लगभग 3:30-4 इस तरह बजे थे। तो देख रही थी कि कौन कौन आ रहे हैं साधक अपनी ड्यूटीज के लिए, कौन कौन पहुंच पाएंगे कौन कौन नहीं। तो पहले से तैयार कर रही थी कि अच्छा ये नहीं आए तो आप आ जाना, ऐसे से कर रही थी। तो एक साधिका जी आए, दिखे मुझे, उन्होंने किया राम राम जी, कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद लिखा कि अगर ये नहीं आते तो आप रेडी रहिएगा। तो कहते ठीक है। तो फिर देखा कि वो आ गए, तो उन्हें कहा चलिए मेरे जो पेजेस हैं, ऐसे बोला कि एंड में जो मैंने अपने नाम के आगे जो स्लॉट था तो आप वो कर लीजिएगा। तो कहते ठीक है। तो ये बात होगी, तो उसी समय एक और साधिका जी भी आए, वो कहते मैं कर लूं। तो महाराज ने कुछ नहीं बुलवाया, मैं बस देख रही थी, मैंने कुछ नहीं लिखा भी नहीं कुछ, और उन्हीं को कहा जाने के लिए। तो अगले दिन रामोपासना थी और वे मुझे बता रहे कि 2-3 दिन उन्हें बहुत सत्संग मिले और उस दिन भी उन्होंने ड्यूटी की और उसके बाद व्यस्त हो गए और भूल भी गए कि रामायण जी चल रहे हैं। तो रात को सो गए, तो 12 साढ़े 12 नींद खुली। तो उन्हें लगा कि नींद क्यों खुल रही है, फिर सो गए और 1:30 बजे फिर उनकी नींद टूटी। और ओके आज क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नींद क्यों खुल रही है, कि क्या हो रहा है ऐसे। तो 3 बजे फिर से नींद खुली, तो खनका कि ओ रामायण जी चल रहे हैं और मैं तो भूल ही गई उनका। और उन्होंने एक ही अपनी ड्यूटी लगाई थी, तो मैं तो भूल ही गई। तो देखिए प्रभु कैसे उन्हें जगा रहे, कहते और मैं 3:30 आके बैठ गई कि रामायण जी चल रहे हैं, तो मैं तो भूल ही गई। और यहाँ इस ओर मुझे लिखवा दिया कि अच्छा ये आए तो ये कर दीजिएगा, मानो कि परमेश्वर गुरुजन खुद ही चाह रहे थे कि वे आए, और इधर से मुझे तैयारी कर दी कि जब वो दिखे तो ड्यूटी दे दी। क्यों? क्योंकि वो उनको स्वयं उठा के लाए थे, उठा रहे थे रात भर से। सो देखिए गुरुजन के क्या क्या लीलाएं होती हैं और हम समझ नहीं पाते। बट सबसे सुंदर बात यही होती है कि अगर हम नतमस्तक होकर चुप करके कहना मानते जाए कि जो वो चाह रहे हैं वो बेस्ट रहता है ना। कई बार कहीं लिखना, क्या लिखना, किसको क्या कहना या क्या, सब हर चीज टोटली उनकी हो रही होती है। और इसी चीज पर सुदृढ़ हम रहें जब रहते हैं तो फिर बड़ा सुंदर रहता है। फिर हमें सारे के सारे यू नो पजल्स पीसेस सब कुछ बिल्कुल फिट हो जाता है। जैसे एक सत्संग में लेके जाना शुरू किया था, खुद ही बुलवाया था। इतनी स्ट्रेंज एनर्जी होती है वो कि भी बोल कि मैं भी करूँगी यहाँ पे, और बोला तो हो गया। और अब
और वहां पर प्रयोजन ही यही था कि दिल्ली वाली श्री अमृतवाणी जी वो गाएं। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और जब समय समाप्त हुआ, आराम से कहा चलो बाहर। और बिल्कुल मन भी वैसा, हाँ बाहर आ गए, आराम से आ गए। पर लीला ऐसी घटते हैं कि पता नहीं क्या होता है, बहुत स्ट्रेंज सी लीलाएं होती है। पर एक बात तो है, और ये बड़े लोग भी मानते हैं और संत लोग भी कहते हैं और बाकी भी जो लर्नेड लोग हैं, कि जो भी हमारे जीवन में घट रहा होता है या घटा होता है, वो हमें आज जहाँ हम हैं वहाँ पहुँचाने के लिए ही हुआ होता है। सो इतनी सुंदर और जहाँ पहुँचे होते हैं, है ना, मेन बात है जहाँ पहुँचे होते हैं पॉजिटिव वे से। आज भी एक रामोपासना हुआ और उन्होंने उपासक का आंतरिक जीवन किया और उसके बाद रामोपासना किया और उस थर्ड चरण पे है। तो उनसे पूछा भी गया कि क्या क्या रूपांतरण आए, क्या क्या अंदर से चेंजेस आए इस इतनी लंबी जर्नी की। तो मैक्सिमम था कि निर्भयता, कि बोल पाना, बल मिला, बोलने का बल मिला। और नियम का तो बहुत ही सुंदर बल मिला। और ये मेजर चेंजेस रहे। और कि भाई, और जब जो भी करना बड़े यू नो बड़े फोकस्ड होके करना और नई नई चीज़ों सीखने का, नहीं तो पहले घबरा जाते कोई नई चीज़ सीखना, पर उसमें जाना, उसमें सीखना, वो तो बहुत अमेजिंग और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और एक साधिका जी कहते कि मैं पहले अपने घर वालों से ही नहीं, जैसे कहते हो मेरे घर में शादी का माहौल, और मुझसे कहा, और मैंने उन्हें आराम से कह दिया कि नहीं, मैं ये जैसे बुक क्लब लगाने या ऐसे कहते, मैं नहीं, ये मैं नहीं छोड़ सकती, ये तो मैंने करूँगी, आप लोग देखो। कहते मैं कह पाई। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप डरते रहते हैं या आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है या आपका परिवार ऐसा होता है कि आप बोल नहीं सकते, और जब ये बोलते हैं कि मैं बोली। ये एक और ने कहा कि रामोपासना से, स्पेशली रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण जब हम कर रहे हैं, सारे परिवार में मैं बोल पाई। कहते मैं अपने परिवार के आगे बोल ही नहीं सकती थी। और और उनकी बहन भी उसी परिवार में शादी हुई भी है। कहते सारे मेरे अगेंस्ट। और तो मैंने उन्हें कहा, कहते मैंने खुल के सारे परिवार के सामने, कहते महाराज मुझे सामने खड़े, बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा उनकी अनुपस्थिति महसूस होती है, कहते सामने खड़े और मैंने बात की। और कहते कि आप ये ऐसा गलत कर रहे हैं, और बार बार मुझे घेर के दलीलें मांगते। ये कहते तुम तो, कहते मेरे पति ने भी साथ दिया कि बिल्कुल ठीक कह रही है, ये आगे से नहीं करेगी ये सब दलीलें, आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। इनका देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक बार लेता है ना, और परिवारजनों में देख लेना चाहिए, जिन्होंने मुश्किल के समय में साथ नहीं दिया होता ना, वो जब आपका अच्छा समय आता है तब आ जाते हैं साथ देने। वो ठीक ठीक ही है। ठीक ठीक ही होते हैं। ये नहीं कि जब जब संसार से आप अकेले पड़ गए होते हैं तब आपका साथ देता है जो, वही रहता है टिका। पर जब जब आपका समय ऐसा आया होता है, कोई भी नहीं साथ देता, तो जो दे रहे होते हैं साथ वही होते हैं, वही होते हैं। जब आपको जिस चीज की नीड होती है, आपने चाहे काम करने हैं, महाराज के काम है, चाहे जो मर्जी काम है, जो टिके रहते हैं वही होते हैं। और ये सच बात होती है। वो डेडिकेटेड भी होते हैं और वो जंप इन भी करते हैं, उस तरह से। ये परिवारों में भी ऑब्जर्व करना चाहिए। इवन पार्टनर भी ऑब्जर्व करना चाहिए।
ये हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, हम रिलाय किस पर कर सकते हैं, और रह जाते हैं गिन चुन कर एक और वो है परमेश्वर। और वो तो बहुत सुंदर दे रहे होते हैं साथ, सबसे सुंदर साथ दे रहे होते हैं ना, और फिर ऐसे ऐसे लोग दे देते हैं जो कि साथ दे। सो ये बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। और महाराज हमेशा सिखा रहे होते हैं, सो ध्यान से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सिखा तो वही है जो बगल में खड़े हैं, और वही सिखा रहे होते हैं, देखो ध्यान से, करो ध्यान से। और सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है। और सबसे प्यारी बात है कि कड़वे माहौलों में या कड़वी परिस्थितियों में अगर हम बहुत सुंदर सेल थ्रू कर पाए, जैसे हम हैं वैसे ही रह पाए, वो सबसे प्यारी बात रह जाती है। क्योंकि हम वही रहना पसंद करेंगे जैसे हम हैं, है ना। परिस्थितियां जैसी मर्जी रहें, पर हम जो है हम वही रहना पसंद करेंगे। या बहुत सुंदर है बहुत प्यारा है ना। सो प्रश्न आया, स्वामी जी महाराज का कोट है आज भी, कि जहां सत्संग वह, जहां सत्य का निरूपण होता है, जहां पूरा है, उसे सत्संग कहते हैं। महाराज ने सत्संग की डेफिनेशन दिए हैं। जहां धर्म का निरूपण हो वह सभाएं सत्संग कहलाती हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि इसका विस्तार से कीजिए बात। हाँ बिल्कुल, ये है, रामोपासना की बैठकें हैं, बुक क्लब की बैठकें हैं, यहाँ यहाँ धर्म का निरूपण होता है, सत्य सामने आता है, संतों के संग बैठ के, ये इन्हें सत्संग कहते हैं। और जहाँ से इस तरह की चर्चाएं करके हम मनन करते हैं, फिर उसको चिंतन करते हैं, वो सत्संग होते हैं। महाराज ने सत्संग की डेफिनेशन प्रवचन पीयूष में दी हुई है। तभी कई बार कई एडल्ट्स भी क्लास बोलते हैं, मेरी क्लास रह गई, मेरी क्लास में आना है, तो मैं हंस के पूछती हूँ, भाई कौन सी क्लास कौन सा स्कूल खोल रखा है तो उन्हें पता नहीं, नहीं मेरी 7 बजे वाली क्लास, कौन सी क्लास है और उन्हें पता नहीं लगता कि उन 2-3 बार जब मैं करती हूँ फिर ठनक जाता है तो फिर मुझे ही बोलना पड़ता है कि क्लास तो कोई नहीं है और स्कूल भी कोई नहीं है, यहाँ तो बैठ के होती है क्योंकि सत्संग होता है सो इसलिए सत्संग में ही बैठकें होती हैं। और ये भी बहुत सुंदर सत्संग है। कथा प्रकाश में ऐसे सत्संगों की बात की है, और डेफिनेटली महाराज गुरुजन ऐसे सत्संग लगाया करते जहाँ चर्चाएं होती और धर्म का निरूपण होता, सत्य सामने आता है, सत्य की बातें होती हैं, सत्य की चर्चा होती है। जैसे आज भी कहा, एक साधिका जी बोले कि मुझे यही है कि जो मैंने सीखा है, जो मेरी रूटीन बनी है, वो कहीं गिरे ना, वो कहीं टूटे ना। और जो मुझे समझ आया, मैंने कहा जो समझ आया है, जो फेथ है, जो क्लैरिटी आई है, वो तो फैक्ट्स हैं, क्लियर हो गया मन, राम है, पारब्रह्म परमेश्वर, बाकी सब जो है क्लियर हो गया, क्या है बाकी सब। तो अब यहां से तो अब कुछ और आ नहीं सकता है ना, ये तो सत्य है, परम सत्य है। हम क्या हैं इसका बोध हो जाना, यही तो महाराज कहते हैं कि सत्संग का उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। सत्संग वह है, अभी पीछे 2 दिन पहले महाराज भी बोले कि सत्संग वह है जहां पर अपने रूपांतरण का मार्ग मिले। सत्संग वह है जहां अपने आप का बोध हो, ये है सत्संग। और तो सत्संग इज नॉट कलेक्टिंग crowd,
दैट्स नॉट कॉल्ड सत्संग। सत्संग में तो रूपांतरण होना बहुत आवश्यक है कि हम चेंज हों। तभी आज जब बैठक आरंभ हुई तो सबसे पहला महाराज ने यही प्रश्न प्रवाया कि बताइए भाई क्या रूपांतरण आया, इस जर्नी में क्या चेंज आया, किस तरह से चेंज आया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सक्सेस, दैट इज योर पर्सनल सक्सेस। और वो सत्संग की सक्सेस है, वो गुरुजनों की सक्सेस है कि जो हमारे पुराने बिहेवियर्स थे अब हम थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर्स है हमारे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हुआ और बहुत अच्छा भी हुआ। बच्चे जो हैं, जिस बच्चे के लिए किराए क्या था उसकी मम्मी ने स्वीकार भी किए, उनसे बात की, सिर्फ बच्चे से नहीं बात की, इवन दो बच्चा एडल्ट हो गया पर मम्मा से बात की कि उन्हें उसे अभी बच्चे का काउंट नहीं है, तो मम्मा से रिक्वेस्ट की कि आपको दे रहे हैं सो आप दे दीजिए बच्चे को। तो बच्चे को भी कहा कि अभी थोड़ा दिया है और देखते हैं मम्मा का किस तरह से रिस्पॉन्स होता है। अगर वो दे देती हैं, क्योंकि बच्चे के पास नहीं थे और जाने के लिए पैसे, और मम्मा कह रही थी अपने आप करो, तो बहुत सुंदर समय पर पहुंच के, रातों रात पहुंच गए पैसे। पर मम्मा पे देखते हैं मम्मा कैसे बच्चे के साथ करते हैं और फिर उससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर तो मम्मा दे देते हैं, पैसे देते हैं, वैसे तो उन्होंने दिए ही हैं सारे बच्चे को, पुराने भी जो हमने फीस के दिए थे बच्चे के। तो अब देखते हैं, अब कैश की बात है तो देती हैं तो हम कंटिन्यू इसी तरह कर लेंगे, बच्चे को देते जाएंगे और ताकि उनका किराया निकलता जाए। सो बड़ी कृपा है प्रभु की, हमें ऐसे अवसर देते हैं, बहुत बहुत दया है। ये बच्चे, दो बच्चियां बुक क्लब अब नया फिर से लगाएंगे, ये भी बहुत सुंदर हुआ, बच्चे खुश थे कि हाँ हम लगाएंगे, वेरी हैप्पी, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। सो ये है सत्संग। गलती होती हैं सबसे, हमसे कितनी गलतियां होती हैं, आज भी हम लिखते हैं कि गलतियां होती जा रही हैं, होती हैं, भूल गई है। पर सबसे प्यारी बात है गुरुजन खड़े रहते हैं, हम लोग ही एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, बट गुरुजन खड़े रहते हैं, गुरुजन साथ देते रहते हैं, चाहे बच्चे हैं और चाहे हम एडल्ट्स हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, जैसे मर्जी। बट हाँ, व्यक्तित्व का पता चलता है, सजग होना आ जाता है, सजग होना बहुत सुंदर आ जाता है, ये बात है। प्रशंसा से बहुत ध्यान रखना चाहिए। महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, जो भूख होती है, पहले क्या होता है, एक तो हमें पता लग जाता है कि बड़ा ही अच्छा हुआ, फिर दूसरे भी कहते हैं, महाराज कहते पर इससे पेट नहीं भरता हमारा, हम स्वयं निकल पड़ते हैं और प्रशंसा पाने के लिए। ये ऐसे ही नहीं पता चलता, पता चल जाए तो महाकृपा है। भाई जो भूख है प्रशंसा की इसका, ये भूख बंद नहीं होती है, ये याद रखना चाहिए। ऐसी भूखें, ऐसी जो भूख होती है, ये बड़ी राम कृपा चाहिए होती है। ये जो प्रशंसा की स्पेशली भूख होती है, जो इस पर जरा ध्यान रखना चाहिए। गाना बजाना वेरी डेंजरस। महाराज एक और बात बहुत सुंदर महाराज ने कही थी, देखिए वो कैसे कृपा कर रहे हैं। अमृतवाणी बजानी आ जाना, फ्लॉलेस गा भी लेना, राइट,
बहुत भारी अचीवमेंट है, किंतु उस गायन से भीतर के तार जुड़ जाने, ये हर अमृतवाणी जी में नहीं होता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अंदर पवित्रता है, अंदर समर्पण है, तभी तार जुड़ेगी, नहीं तो नहीं। साधना की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर अहम है, मैं है, यह सब है, मैंने गाया, मैंने फ्लॉलेस गाया, मैंने कैसा गाया, मेरा कैसा, और भी बहुत चीजें अंदर जो हैं, जरूरी नहीं कि अगले की तार छनके और अगला कनेक्ट हो। सुर जरूर ठीक होगा, गायन भी अच्छा होगा, पर जरूरी नहीं कि अंदर तार छनके। अंदर तार छनकने के लिए तो उस देवादि देव को भीतर बहुत सुंदर होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना परमेश्वर के प्रति समर्पित और परमेश्वर को ही अगर सुना रहे हैं, अगर तो संगत को सुना रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं कि किसको सुना रहे हैं। ये बड़ा ध्यान रखना है, किसके लिए गा रहे हैं, बड़ा ध्यान रखना है। और जब हम बाहर जाते हैं पूछने स्वयं से, बड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का, बड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का, क्योंकि जब कहीं कुछ गड़बड़ होती है अपने आप ही बता दिया जाता है। महाराज बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना कि गलत होता रहेगा, नहीं, बता देंगे, बताते हैं, किंतु और पता भी होता है कि बताएगी या बोलेगी ये क्या कर रहे हैं आप, इस तरह से। सो प्रशंसा के प्रति ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो आइए चले हम रामायण जी पे। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52। शुभ सुचि सूर्यवंश में है वे आदर मान, किया आज जो आपने मेरा अधिक महान। सिद्धाश्रम में मौन रह करना चाहूं याद, अरे सुबाहु मरीच मिल बाधक है नर राज। घोर उदंड घमंड घर निर्दय क्रूर कुचार, कपट कलेवर कुटिल लकाए काले काल करार। हिंसक टोला असुर का धर्महीन तजलाज, वैदिक धर्म विरोध रत करे पाप के काज। सत्य सनातन कर्म से करते असुर विद्वेष, परदेशी असभ्य अदम मलिन करे यह देश। जब रचूं दशरात्र में यज्ञ बार ही बार, तब वहाँ अधर्म धर देते कर्म बिगाड़। रक्त मांस जन अस्थियां बैंक कुंड के बीच, कर्म करे सब भंग वह पापी कर्मी नीच। लोप लुप मानव मांस के खाते बाला बार, फिरते आर्य भूमि
शेष है, वन पर्वत हो शांत। देश असुर बल से बचे, मुक्त हो दक्षिण प्रांत। जगे ज्योति जनजाति में, नवजीवन जग जाए। असुर विदेशी यहाँ पर कहीं न रहने पाए। आर्यजन बल में बड़े, जो सागर की बेल। मंडल मलिन मलेच्छका, बाहर करें धकेल। सत्य सनातन धर्म शुभ, बहुत पावे विस्तार। मेरा उत्तम यजन सब, देवे दुख निवार। रखने को निर्विघ्नता, भेजो राम कुमार। महाबली नर केसरी, अतुल शक्ति भंडार। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मुनि वचन सुन, नृप घबराया हो। मन मूर्छित कंपित काया, बोला बात सुनो मुनि ज्ञानी। राम बिना मांगो मन मानी। सेनानी सहसज्जित सेना कहूँ, अभी तव सह कर देना। शूरवीर सैनिक ले जाओ, सिद्ध सफल यजन बनाओ। बोले मुनि निज वचन निभाना, राजन कहना सत्य बनाना। प्रणपाल कर पुरुष पुराने, गए आपके जग में जाने। पुरुष व जो प्रण को पाले, प्राण जाए पर प्रण ना टाले। परहित परता पुण्य विचारे, सत्य धर्म है निश्चय धारे। पुत्र स्नेह वश सत्य न छोड़ो, शास्त्र धर्म से मुख ना मोड़ो। देख हठी मुनि नृप थर्राया, सुत स्नेह ने चेत गिराया। बोला होना राम का जाना, उचित नहीं हठ बहुत बढ़ाना। चित्त चांद नयनों का तारा, वह मेरा प्राण सहारा। उस बिन मेरा दुष्कर जीना, होवे मीन यथा जलहीना। सूना है सब तन मन मेरा, बिना राम दश दिश अंधेरा। प्राण बिना जो जिए ना प्राणी, सूखे कमल बिना जो पानी। ऐसे राम सम ना मेरी, सूखे काया किए न देरी। प्राण बिना जो जिए ना प्राणी, सूखे कमल बिना जो पानी। ऐसे राम बिना सब मेरी, सूखे काया किए न देरी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए। और ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं राजा जनक के पास, सॉरी राजा दशरथ के पास हेल्प के लिए, और अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कैसे मारीच जैसे यहाँ पर घोर घोर उद्दंड है, घमंड घर, क्रूर कुचाल, ये सब उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। कैसे हिंसक है ये टोला असुर का, धर्महीन है और वैदिक धर्म विरोध करके पाप के काज करते हैं और असभ्य हैं,
मलिन करते हैं देश को। और जब भी वे यजन कर रहे होते हैं तो रक्त मांस जनस्थियां फेंक कर कुंड के बीच सब कुछ का सारे कर्म भंग कर देते हैं। और वे क्या चाहते हैं, कहते हैं मुझे कहते हैं कि शांति उद्देश्य है विशेष, वन पर्वत शांत हो, ये उद्देश्य बता रहे हैं, पर्पस ऑफ द विजिट, कि ये ऐसा कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि ये सब शांत हो और देश जो है असुर बल से बचे, मुक्त हो, दक्षिण से आए हैं, दक्षिण प्रांत मुक्त हो और जगे ज्योति जनजाति में नव जीवन जग जाए और यहाँ पर असुर ना रहने पाए। वो और फिर देखिए कैसे संतों के अंदर भाव होते हैं, बल बढ़े, आर्य जन में बल बढ़े और जितना भी मलिन है सब कुछ बाहर निकले और मेरा ये उत्तम यजन है और ताकि सारे सबके दुख का निवारण हो। और इस चाहे मैं ये जो यज्ञ कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो यज्ञ है ये निर्विघ्न संपन्न हो और इसलिए ये प्रार्थना करने आए हैं। अब मांग लिया प्रभु राम को कि राम को दे दो, वो ये सब करेंगे। अब जैसे राजा दशरथ ने सुना और घबरा गया, मन मूर्छित हो गया। एक बात यहाँ पे बहुत सुंदर नोटिस करने वाली है और ये महाराज ने आध्यात्मिक रूप से भी अपने प्रवचनों में कही है। देखिए राजा दशरथ ने कितने सुंदर कर्म किए होंगे कि उन्हें राम मिले पुत्र के रूप में, किंतु राजा दशरथ का मन पवित्र नहीं था, उनमें से मोह नहीं गया हुआ था। मोह के कारण उन्होंने बहुत कुछ किया जो कि अभी भी कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो गया उनका मोह। सो इसका क्या मतलब है कि हम तपस्या करके इच्छा, जो हमारी इच्छा है उसका वर प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जरूरी नहीं कि हम आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे हों। मोह जरूरी नहीं कि हमारी आत्मा कर्म बंधनों से पार हो। सो ये बहुत बहुत सुंदर चीजें हैं ये, और ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। आपको साधना में आपका ध्यान बहुत जबरदस्त लगता है, आपको कंपन होते हैं, आपको ये होता है, आपको वो होता है, किंतु जो आपका मन है हो सकता है वो चिंतित रहता है, हो सकता है उसमें मोह हो सकता है उसमें प्रशंसा की भूख हो सकता है उसमें कंपटीशन हो, मुझे आगे बढ़ना है, हो सकता है उसमें ये हो मुझे उसको दिखाना है, देखो मैं कहाँ पहुंच गया, देखो मैं कहाँ पहुंच गई। बहुत ये जो पेज है और आगे जो आएंगे राजा दशरथ से संबंधित, ये बड़े बड़े सुंदर ऑब्जर्वेशन के हैं कि हम अपनी साधना करके, हम अपने करोड़ों का जाप करके अपना इच्छित वर, इच्छित कामना पूर्ण कर सकते हैं, किंतु जरूरी नहीं हम अंदर से साफ हों, जरूरी नहीं कि हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हो रही हो। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दिस इज वेरी वेरी वेरी, बहुत सुंदर है ये ऑब्जर्वेशन। इसलिए इस चीज का हम ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हाँ, हमारा उद्देश्य क्या है कि अंदर से हमारी रगड़ रगड़ के सफाई हो, वो उद्देश्य है, या फिर जो हम ये गाने बजाने की या और बाकी पॉपुलैरिटी की या और जो चीजें भी हैं वो हमें मिलती जाएं।
हमारा मान होता जाए, हमारा यश हो और हमारा ये सब हो, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर मोह, पुत्र मोह, मेरा पुत्र हो, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे बच्चे, हाँ मेरा ये चीज, मेरा वो चीज। तो महाराज ने कल बहुत क्लियरली कह दिया, ठीक है भाई आप करो मैं पीछे। तो महाराज कहते परमेश्वर सदा आगे रहें, वो हमारे सर्वे सर्वा हैं, सर्वधार हैं, वो सदा आगे रहें। और अगर हमें ये नहीं अभी तक पता चलता कि हर एक चीज करने करवाने वाले परमेश्वर हैं, तो अभी तो और साधना की जरूरत है, अभी तो और साधना की जरूरत है। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। महाराज ने आगे भी राजा दशरथ पे बोले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है वो, जिस तरह से महाराज ने बोले हैं राजा दशरथ पे। तो यहाँ से यहाँ पे भी कैसे मोह आ रहा है, उगल रहा है मोह, राइट, किस तरह से बाहर आ रहा है। और फिर कैसे गुरु सचेत करते हैं, ऋषि सचेत करते हैं, अपने प्रण को पालो। तुम्हारे यहाँ पे कितने आगे जो राजा हैं वो इसीलिए फेमस हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को देख के अपने प्रण को का पालन किया है। या बहुत सुंदर, बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। राम नाम के जाप से, राम नाम के चिंतन से मेरे सारे दुर्गुण दोष के छिद्र बंद होते जा रहे हैं। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।